नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य द्वारा सपा पर किए गए राजनीतिक कटाक्ष का जवाब देते हुए सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे आजमगढ़ की लोकसभा की कुर्सी पर भाजपा को दोबारा जिताने के लिए। वह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू विधानसभा में अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, जिनकी मुख्यमंत्री के बगल में एक कुर्सी लगवाने की हैसियत नहीं है। वह स्टूल पर बैठते हैं। वे आजमगढ़ की कुर्सी की क्या बात करेंगे। समीकरण के आधार पर पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा यहां से जीत गई, लेकिन भविष्य में आजमगढ़ की धरती पर कभी भाजपा का कमल नहीं खिलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ साथ देश की 543 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का और इंडिया गठबंधन का विजय बनाने की जनता मन बना चुकी है, क्योंकि जनता भाजपा द्वारा मणिपुर की तरह पूरे देश में कीचड़ फैलाने के मंसूबे को समझ चुकी है। आजमगढ़ में आज उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और आजमगढ़ लोकसभा की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए यह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू में अपनी खुद की कुर्सी नहीं बचा पाए। यह एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी के बगल में अपने लिए खुद की कुर्सी रखवाने की जिसकी हैसियत न हो, स्टूल पर बैठने का काम करते हों। वो आए हैं आजमगढ़ की सीट जितवाने। खैर, ये उनका दिवा स्वप्न है और पिछला जो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी समीकरण के आधार पर यहां से जीत गई, लेकिन अब भविष्य में कभी आजमगढ़ की धरती पर कमल नहीं खिलेगा। और आजमगढ़ ही क्यों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में ये जो भारतीय जनता पार्टी कीचड़ फैला रही है पूरे हिंदुस्तान में, पहले मणिपुर में फैलाई, फिर हरियाणा में, इस तरह के राज्य दर राज्य कीचड़ फैला करके कमल खिलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बल्कि हिंदुस्तान की लगभग सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को हराने जा रही है, क्योंकि ये देश में कीचड़ को अब जनता कीचड़ देखते देखते थक गई है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।